ट्रैवल क्यों करते हैं हम? क्या सिर्फ एक डेस्टिनेशन पे जाके कुछ अच्छे टाइम बिताने का नाम है सिर्फ ट्रैवल? डेस्टिनेशन कोई भी हो, लेकिन हर सफर में हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। मेरे कर्नाटका ट्रैवल में मैसूर से लेके हम्पी तक मैं मिली ऐसे ही बहुत सारे लोगों से, जिनके बारे में है आज की कहानी। शुरुआत होती है मैसूर के पहले दिन से। मैं मिली इन अंकल से, जिनसे मैंने रेल म्यूजियम के बारे में सिर्फ पता पूछा था, लेकिन इन्होंने मुझे रेल म्यूजियम तक लिफ्ट ही दे दी। फिर मिली इन अंकल से, जो वॉलंटरीली मुझे लेके गए बस स्टॉप तक और बताया सारे सेफ्टी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मैसूर सिटी ट्रैवल में मिली ऐसे लोगों से जिन्होंने वॉलंटरीली मुझे लिफ्ट दिया, फोन चार्ज करवाया और किसी ने तो मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी शूट करके दी। फिर मिली एक ऐसे इंसान से जिनको मैसूर जाने से पहले मैं जानती तक नहीं थी। ये है विक्रमजीत सिंह अंकल, इनके वाइफ शोभा आंटी, जिन्होंने अपने घर पे एकदम बेटी जैसे मुझे रखा। आंटी के हाथ के वो टेस्टी खाने सारे आज तक नहीं भूल पाई। और अंकल के फार्म हाउस में मुर्गी और बत्तख के साथ ये खेलना मेरा शायद लाइफ टाइम तक याद रहेगा। वॉलंटरीली एंड अनकंडीशनली अंकल आंटी ने मुझे अपने घर में जगह दी। बदले में कुछ नहीं मांगा मुझसे। ऐसे लोग भी आज के सेल्फिश जमाने में होते हैं। मेरे सफर का कारवां आगे बढ़ता गया। मैं जाने लगी कूर्ग की तरफ। बस में मुलाकात होती है आसिफ से, जो रहते हैं दुबई में और हैं कूर्ग के नेटिव। मैं जब आज सुबह कूर्ग के लिए घर से निकली तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है। बस में मैं मिली आसिफ से एंड ही वाज सो काइंड। पहले तो उन्होंने मेरे को एक बॉटल वाटर खरीद के दिया। फिर हम लोग मडीगरी तक बस में आए। बस से उतरने के बाद बस स्टेशन में उन्होंने मुझे खाना खिलाया, फिर मुझे होटल ढूंढने में मदद की, फिर मुझे राजा सीट तक लेके आए। लोग कहते हैं कि इंडिया में ट्रैवल करने के लिए बहुत अनसेफ है, इंडिया में ट्रैवल करना एंड ऑल दैट। मैं भी बहुत शेकी थी घर से निकलने से पहले। अब घर से निकलने के बाद मेरा परसेप्शन थोड़ा करके चेंज हो रहा है कि लोग हमारे देश में उतने बुरे भी नहीं है। मैडम से मिला, बहुत गपशप भी लगाया। मैडम भी ने इस बात किया, मैडम थोड़ा हेल्प का बारे में बात किया, हेल्प भी किया और विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर हिज लाइफ और मे गॉड ब्लेस हिम। फिर मेरे कूर्ग के जर्नी में शामिल हुआ लांचन, a 19-year-old boy who is a travel guide. He voluntarily guided me throughout my one-day Coorg trip. Can you believe that he didn't ask for a single penny? Even he was a travel guide. और surprisingly लांचन ने मेरे लिए ऑटो वाले के साथ बार्गेन भी किया। मेरा सफर मुझे जैसे बार सरप्राइज कर रहा था उसके सीक्रेट प्लान से। कूर्ग से निकलने के बाद जब धर्मस्थला आई तो गर्मी से डिहाइड्रेट होके हालत खराब हो रही थी। इस फैमिली ने मुझे पूछा कि मैंने खाना खाया कि नहीं एंड दे गेव मी दिस। इसके बाद सच में लग रहा था कि काइंडनेस वाज बीइंग शावर्ड ऑन मी। चिकमंगलुर, गोकर्णा, मुरुदेश्वर घूम के जाना था हम्पी, जिसके लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी, तो पाया है हॉस्पिटे। कुमटा से 3 बजे की बस में मैं बैठ गई हॉस्पिटे के लिए। बस में मिली सुपर हेल्पफुल कुमार अन्ना और हनुमंत अन्ना से, who took me to their non-eating joint for the dinner. फिर जब रात के 12 बजे हॉस्पिटल पहुंची, they made sure that I got a good and safe seat in the bus station. फिर हम्पी पहुंचने के बाद मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे लिए डेस्टिनी ने और एक बड़ा सा सरप्राइज प्लान कर रखा था। हम्पी के सेकंड डे में while walking back to the hotel, I met Mr. Srinivas, who turned out to be a journalist, an artist and a tour guide
Voluntarily, he gave me a tour to nearby Kamalapur Lake and Kamala means Kannada told word, its Kamala means history lotus. and And significance. second reason हमारा प्रौढ़ देवर का सेकंड वाइफ है ना कमला देवी, तो कमला देवी का नाम रखे हैं। तो देखो पूरा लेक ना हाइट में है, वो पूरा साम्राज्य ना नीचे है। अच्छा दिस इज द मेन वाटर सोर्स फॉर द रूइंस एरिया, पैलेस एरिया, लोटस मॉल, एलिफेंट टेबल के लिए पूरा पानी इधर से सप्लाई कंप्लीट। सो विरूपाक्ष मंदिर के लिए रिवर से पानी आता है, कोई प्रॉब्लम। हाँ। बट हमारा इस एरिया का रूइंस एरिया का वो लेक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर सोर्स फॉर द रूइंस एरिया, लोटस मॉल, पैलेस एरिया पूरा के लिए। बहुत खुश हुए जब उन्होंने सुना कि मैं सोलो ट्रैवल कर रही हूँ पूरा कर्नाटका। I was totally surprised when he invited me for lunch to his house the next day. तो उनके घर में I shared meal with his family. वो तीसरा बच्चा कहाँ है? बहुत इंटरेस्टिंग थोड़ा है। अक्का स्माइल। आपका भी नाम बहुत अच्छा है। नीवो नीवो निम्मे निम्मे ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? इनका घर बहुत सुंदर से डेकोरेटेड था, इनकी पेंटिंग से और स्पेशली उनके थॉट्स से। लोग और भी थे, जैसे हम्पी के ये टी जॉइंट ओनर कपल। बड़े ही प्यार से इन्होंने मुझे एक बॉटल फ्री का पानी गिफ्ट किया। या मिस्टर कृष्णा who voluntarily gave me a lift from Tungabhadra Dam to hospital as I was not getting any vehicle. कर्नाटका में मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप एकदम यादगार बन गया। सिर्फ कर्नाटका के ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर या बहुत खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी की वजह से नहीं, असली वजह है ये ही सारे लोग। कहते हैं ना, घर तभी सुंदर बनता है जब उसमें रहने वाले लोग बहुत अच्छे हो। आज के इस एपिसोड के साथ खत्म होता है मेरे कर्नाटका की ये बहुत खूबसूरत सीरीज। अच्छा लगे तो एक लाइक, एक कमेंट करके जाना जरूर, और बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट किसी और जर्नी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ख्याल रखना।